विश्व हिंदू परिषद की उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका उपाध्याय शुक्ला, जिनको महाकुंभ 2025 का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। डॉक्टर प्रियंका उपाध्याय ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर महाकुंभ में किस तरह से भक्तों के लिए काफ़ी बेहतर सुविधाएं दी जा रही उन सब के बारे में बताया और साथ ही साथ सभी भक्तों से महाकुंभ 2025 में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचकर शाही स्नान करने की भी अपील की। महाकुंभ मेला पवित्र घड़े का त्यौहार हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और आस्था का सामूहिक आयोजन है। इस समागम में मुख्य रूप से तपस्वी, संत, साधु, साध्वियाँ, कल्पवादी और सभी क्षेत्र के तीर्थवासी शामिल होते हैं। हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक धार्मिक तीर्थ यात्रा है जो 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाई जाती है। कुंभ मेले का भौगोलिक स्थान भारत में 4 स्थानों पर फैला हुआ है और मेला स्थल 4 पवित्र नदियों पर स्थित 4 तीर्थ स्थलों में से एक के बीच घूमता रहता है। महाकुंभ 2025 को लेकर सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। रामपुर में डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी को महाकुंभ का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की महाकुंभ को लेकर तैयारियां चल रही हैं और रामपुर में किस तरह से यहाँ से महाकुंभ में जाने के लिए लोगों को वो जागरूक करें। जी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद भैया। आपने रामपुर का नाम रोशन किया, एक अहम जिम्मेदारी आपको दी गई। किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां बहुत जोरों शोरों से हैं। कई वर्षों से, खैर कुंभ की तैयारी तो कई वर्ष लगते हैं क्योंकि एक शहर ही बसाया जाता है। प्रयागराज में, त्रिवेणी में अमृत छलका था, ये हमारे आस्था का विषय है। तो सारी ही जो भी सूक्ष्म और साक्षात हमारे संत परंपरा है, महामंडलेश्वर्स हैं, जितने भी हमारे अखाड़े हैं, सब वहाँ पर अपनी पेशवाई प्रस्तुत करते हैं कि हम जो है भगवान के उस पावन उत्सव को मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं। पूरा विश्व जो है कुंभ को लेकर बड़ा उत्साहित है क्योंकि इस बार योगी आदित्यनाथ जी ने, जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूरी व्यवस्था, इतनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है। भी बीच में मुझे सारी अपडेट्स प्रयागराज से मिलती जा रही हैं। बीच में एक बार मेरा जाना हुआ, लेकिन अब और तीव्र स्तर पे जो तैयारियां हो रही हैं उसमें पता चला है, क्योंकि अभी बारिश की भी कुछ व्यवस्थाएं हो सकती हैं, तो उसमें पूरी जो वो व्यवस्था है, एक शहर ही बसाया गया। उस शहर में को इस तरीके से बसाया गया है बड़ा व्यवस्थित होकर कि कहीं भी जो पहले कुंभ हुआ करते थे, जो धारणाएं कुंभ के मेले में खो गए और कुंभ जो है वैसा, तो वो एक स्थिति नहीं होगी। आप सभी लोग आएं और उसमें अपनी आस्था की डुबकी लगाएं। महाकुंभ में यही मेरी आप एक महिला है और इतनी अहम और बड़ी जिम्मेदारी दी गई, किस तरह से निभाएंगी? देखिए, महिला है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई, ये समझ में नहीं आ रहा। महिलाएं ही बड़ी जिम्मेदारी निभा सकती हैं। हमेशा जब जब भारत पर, सनातन पर, राष्ट्र पर या विश्व पर कोई आपदा आई है तो नारी ने अपनी भूमिका निभाई है ना। तो एक युगे नारी शक्ति, युगे मतलब युग से थी, युग से है और युग से रहेगी। तो सबसे पहले बात है कि महिलाओं की ही दावेदारी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि संस्कृति और सभ्यता और परंपरा का केंद्र बिंदु क्या है? महिला। तो वो महिलाएं ही हैं जो अब इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। उसी वजह से जो है विश्व हिंदू परिषद की ओर से, परशुराम परिषद की ओर से ये जिम्मेदारियां सरकार की ओर से जो दी गई हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत सबको आभार व्यक्त करती हूँ कि इस लायक मुझे समझा कि मैं ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा सकती हूँ। सबसे कोऑर्डिनेट करना, सबसे बातचीत करना, सबको समन्वयक होकर, सबको साथ लेकर के आमंत्रित करना है। वाकई में अपने आप में थोड़ा टफ टास्क जरूर है, लेकिन बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि हम ये अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए एक अलग होकर, मुखरित होकर कार्य करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। महाकुंभ प्रयागराज में जाने के लिए किस तरह से रामपुर से और आसपास जनपद के लोगों को आप जागरूक कर रही हैं और रामपुर से कितने लोगों को पहुंचने की उम्मीद है इस बार? रामपुर से तो पूरी हमारी जितनी भी लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के, RSS के, बीजेपी के, कई सारे ही लोगों को हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया है। सब यहाँ से जाएंगे और वैसे भी आम जनता है यहाँ की, रामपुर की। ये तो खैर जिम्मेदार लोग हैं जिनको ले जाने हैं लोगों को, लेकिन बहुत सारे अभी सुबह से मेरे पास कॉल्स आ ही रहे हैं, रोज खैर फोन तो आ ही रहे हैं। तो सभी लोग उत्साहित है। फरवरी तक जो उसकी शुरुआत में थोड़ा सा ये रहता है, रश होता है, तो व्यक्ति सोचता है कि हाँ हम थोड़ा ठहर के जाएं। ठंड भी बहुत है, ठंड की वजह से भी थोड़ा रश शायद अलग तरीके से होगा। लेकिन जनवरी के बाद, मेरे ख्याल से 25 जनवरी के बाद अच्छा एक सभी लोगों की आने की संभावनाएं जता रहे हैं। और कुंभ में भारी भीड़ इस बार रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे से लेके बड़ों तक की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी
टेंट देखिए आप अब जैसा चाहे 5,000 से लेके 10,000 से लेके 1 लाख से लेके 2 लाख, हर तरीके के एक पता है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी होटल में आ रहे हो या कहाँ आप किसी तंबू में जा रहे हो। तो ये व्यवस्थाएं वहाँ दी गई हैं और मैंने तो अपनी आंखों से जब चीज़ें देख रही हूँ मैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि हमारी वाकई में हमारी संस्कृति का ये इतना बड़ा महोत्सव जो है वो एक अलग तरीके से छाप छोड़ेगा विश्व के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं। मैम, आप काफ़ी धार्मिक हैं और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। तो अहम बातें हैं, एक तो महाकुंभ और दूसरा उस महाकुंभ में आपको सेवा करने का अवसर मिला, तो कैसा महसूस कर रही हैं इस बार? तो सौभाग्य का विषय है, ये माँ ने ही चुना है भाई। मैं रामपुर त्रिपुरेश्वरी शक्तिपीठ की जो है एक तरीके से मेरे फादर जो है पीठाचार्य, उनकी पुत्री हूँ। उसी कार्य को जो उन्होंने एक झंडा ध्वज लगाया सनातन का, उस सनातन के ध्वज को और बड़ा करने के लिए, उस सनातन में कोई जाति पाति धर्म नहीं है। सनातन तो एक विशाल एक परंपरा है जिसके अंदर सबको सुख मिलता है, सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। जो इसमें आता है उसको कोई दुख नहीं हो सकता। तो सनातन में काम करने का तो एक अवसर, ये आध्यात्मिक रूप से जो है ये परंपरागत मेरे परिवार का देन है। और जो भी मैं कर रही हूँ वो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझ पर है, उन्होंने चुना है। और क्योंकि हम ना बिना इच्छा के पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो पत्ता भी नहीं हिल सकता तो हम कैसे क्या मायने रखते। तो मेरे हिसाब से ये सब मुझसे कराया जा रहा है, कर नहीं रही हूँ। धर्म की यात्रा में मैं अपना अच्छा योगदान दे सकूं और हर किसी को, चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई भी, सारे धर्मों के लोगों से कहेंगे कि ये जो एक आस्था का समन्वय होने जा रहा है, इसको बहुत अच्छी तरीके से कोई बिना लड़ाई झगड़े करे, देश के अंदर एक अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल रखते हुए इस उत्सव को मनने दीजिएगा। इस उत्सव को यहाँ जो कृपा प्रभु की बरस रही है, उस कृपा को आने वाले समय में वो सभी के लिए काम आएगी। वो कृपा ये देख के नहीं आती कि किसके ऊपर आ रही है, वो कृपा ये देख कर आती है कि वो एक मनुष्य के ऊपर आ रही है। वो एक विशेष स्थिति, भारत एक सनातन का केंद्र रहा है, तो भारत के अंदर जो कृपा पात्र स्थितियां हैं धर्म की, अध्यात्म की, वो सभी को पूरी तरीके से सराबोर करती हैं। उसमें कोई जात पात या कोई भी धर्म का विघटन की बात नहीं है। इसलिए ये मेरा आग्रह है कि सभी लोग इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए जहाँ है वहीं से ही इसको सफल बनाने के लिए प्रार्थना करें और अपना अपना जिस भी स्तर पे योगदान दे सकते हैं उस स्तर पे योगदान दें, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। देखिए, ये थी प्रियंका शुक्ला जी, जो काफ़ी धार्मिक विचारों की हैं और सभी लोगों से उन्हें जागरूक कर रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा महाकुंभ में पहुँचे। इस बार कुछ बेहतर से बेहतर सुविधाएं की गई हैं भक्तों के लिए। आजम खान, माई सिटी 24, रामपुर।